बच्चे इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चला गया, तो बस अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे आकर मिलूं। ये पायल तो मैं उस बच्ची को यहाँ आते हुए देकर आई थी, तो ये फिर से यहाँ कैसे पहुंची? ये तो नानी की पायल है, आखिरी निशानी है उनकी। नानी की पायल का नाग महल में मिलना, फिर उस लड़की को देने के बाद भी यूं मेरे पास वापस लौट आना, कहीं ये शिवजी का कोई संदेश तो नहीं मुझे नाग महल बुलाने के लिए? इसे मैं वापस जाके नागमहल में रखाती और एक आखिरी बार अपने नागवंश के शेष नागिन का नमन करती। मार दिया मैंने उसे, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मैंने प्रथा को। आखिर उसको उसका अंजाम मिल ही गया। अगर तू बच भी जाती तब भी तुझे मौत मिलती, क्योंकि तू अपने प्यार से सिर्फ एक ही निशानी चाहती थी, तेरा बच्चा। वो भी मर गया, क्योंकि अगर तेरा अंश रह जाता तो वो भी शेष नागिन बन जाती। क्योंकि तू खुद एक शेष नागिन थी तो तेरा बच्चा भी शेष नागिन बनता। पर अब ये शेष नागिन की अंशवंश ये प्रथा की जिंदगी में नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे को मैंने मार दिया। मार डाला मैंने उसके बच्चे को, मार डाला। वो जेलर बहुत काम आया। उसी को तो मैंने दिया था वो जहर, जो उस जेलर ने प्रथा को जाके पिलाया उस जेल में। इससे पहले कि प्रथा अपने बच्चे को जन्म देती, मैंने उसे मार दिया। मैंने उसके अंश, उसके आने वाले वंश को मार दिया। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो नानी। आप
आपने मुझे शेष नागिन नहीं बनाया, आपने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। आपको तो अपनी बेटी उर्वशी मासी भी नहीं चाहिए थी। आपने उन्हें भी छोड़ दिया था। जो बरसों पहले नहीं हुआ था वो अब होगा। अब इस दुनिया पे मैं और उर्वशी मासी राज करेंगे। अब मैं शेष नागिन और मुझसे मेरी शक्तियां कोई नहीं ले सकती। आग लगा दूंगी मैं, तुम सब को आग लगा दूंगी। शिव जी, ये अनहोनी आपने कैसे होने दी? अब तो ना मैं शेष नागिन हूँ, ना मेरे पास शेष नागिन की शक्तियाँ हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस शेष नागिन से मैं नहीं लड़ सकती। थी मैं तुझसे, सिर्फ अब से नहीं बरसों से नफरत होने लगी थी मुझे तुझसे। कहानी का ये पन्ना तुझे कभी पता नहीं चलेगा प्रताप। तू पूरी जिंदगी भी सोचते रह जाएगी ना, तभी भी तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये कहानी में ये मोड़ आया भी तो आया कैसे। तीनों लोग को साक्षी रखते हुए अपनी शेष नागिन की शक्तियां त्यागी थी, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, खुशी से। मैं जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने अपनी शक्तियां त्यागी, वो प्यार भी मुझसे खो गया। कोई गम नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया, मेरी जिंदगी फिसल गई, मैं जेल चली गई। कोई गम नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। और अब मेरे बच्चे का खून हुआ है, मेरे बच्चे की मौत हुई है, और आप तो देवों के देव हैं, आप महादेव हैं। आपने ये सब कैसे होने दिया? आपने गलत की जीत कैसे होने दी? और सच को बस ऐसी मरने को छोड़ दिया।
आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना था, आपने मुझे एक लक्ष्य दिया था और वो लक्ष्य मैंने पूरा किया। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा होने दिया। मैं शिव वरदानी हूँ। आपकी वरदानी, आपने अपनी शिव वरदानी की सजा से कैसे होने दिया शिव जी? कैसे होने दिया? बस अब जो होना था वो हो गया, उसको मैं बदल नहीं सकती, पर आगे से मैं अपने साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अब बस आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना था, अब मैं अपनी शेष नागिन की शक्तियां वापस लेकर रहूंगी। जिन लोगों ने मेरे बच्चे की जान ली है, आपकी कसम शिव जी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। और आपके सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूं मैं कि अपने शेष नागिन की शक्तियां वापस लेकर ही आऊंगी। और आपको मुझे मेरी शेष नागिन की शक्तियां वापस लौटानी ही होगी। और अगर आपने मुझे मेरी शेष नागिन की शक्तियां नहीं लौटाई तो आप मेरे शिव नहीं, और मैं आपकी शिव वरदानी नहीं। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूँ, आपके सामने ऐलान करती हूँ शिव जी, कि मैं शेष नागिन की शक्तियां लेकर आऊंगी। मैं वापस आऊंगी, नागिनों की नागिन, शेष नागिन वापस आएगी। ईशा, तुम वापस कब आई? मैं तो रात को ही आ गई थी। मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। ये डील मुझे किसी भी हालत में क्रैक करनी है। ऋषभ, तुम अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। आखिर तुम्हें कितने पैसे कमाने हैं? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे। जब था वो दिन चले गए जब मुझे पैसे कमाने का बिल्कुल जुनून नहीं था, पर अब मैं इतने पैसे कमाने वाला हूँ जितने मेरे डैड ने भी कभी नहीं कमाए होंगे, और ना मेरे दादा कभी इतना लड़े होंगे। Get it? ऋषभ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम कितने घंटों से सोई नहीं हो? अच्छा, संभल के जाना। बाहर मौसम बहुत खराब है, तूफानी हवा चल रही है, बारिश भी हो सकती है। अगर आपको कुछ हो गया तो? ये तो बस मौसम का तूफान है। जिंदगी में मैं इनसे भी बड़े तूफानों से लड़ चुका हूँ, और देखो अब भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। डोंट वरी, ये मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ है? ऋषभ चला गया। तो जाने दो उसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है।
चलो मेरे साथ। मैंने जो इतनी मेहनत से प्लान तैयार किया है, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ चुका है। आज एक ट्रक आने वाला है। कुछ ही देर में वो ट्रक हमारे देश की सरहद तक पहुंच जाएगा। मेरे इस खतरनाक प्लान में जो लोगों ने आज तक मेरी मदद करने की कोशिश की है, वो अब भी मेरी मदद करना चाहते हैं। तुम शेष नागिन बन चुकी हो और इसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि अब तुम हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करोगी। और अगर हमें कुछ हो भी गया तो तुम अपनी शक्तियों से हमें बचाओगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स बचाऊंगी। बताओ प्लान क्या है? ये हमारे देश का मैप और ये हमारे देश का बॉर्डर। यहाँ देश के सिपाही हमारी देश की रक्षा करने का काम करते हैं। बस यही नस्ल है जिसे हमें खराब करना है, क्योंकि ये नस्ल 18, 19, 20 साल से बड़ी नहीं है। इसी नस्ल को हमें खराब करना है, उस छोटी पुड़िया से। मतलब आओ मेरे साथ। एक चीज है जो बहुत सारे लोगों ने इस देश में आने से रोकने की कोशिश की है, पर हर वक्त नाकामयाब रहे, और वो है ड्रग्स। वायरस आया चला गया, पर ड्रग्स वो जहर है जो नसों में फैलता चला जाएगा। मैं ये काम बहुत वक्त से करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी उस प्रथा की वजह से। पर अब तुम हो तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उस ट्रक को सरहद तक लेकर ही आऊंगी तुम्हारी मदद से, और वहां पर मैं तुम्हें मिलाऊंगी अपने पार्टनर से। बहुत खुश होगा तुमसे मिलके। चलो, रात तक हमें सरहद तक पहुंचना है। उसके आने वाले वंश को मार दिया। अब मैं शेष नागिन, और मुझसे मेरी शक्ति कोई नहीं ले सकते। कौन? तुम जिंदा हो? क्यों? बुरा लगा मुझे जिंदा देखकर? नहीं, मुझे हमेशा से पता था कि तुम कभी मरी नहीं सकती प्रथा, क्योंकि जब तुम अपनी माँ की कोख में थी तो उनके पेट पे अमृत गिरा था। और शिव वरदानी तो तुम हो ही। फिर भी आपने शेष नागिन महक को बना दिया। उसने मेरे बच्चे को मेरे पेट के अंदर मार दिया। आपने उसे इतना बड़ा पद दे दिया, तीनों लोकों का वरदान, उसे शेष नागिन बना दिया। ये तो सब नियति का लिखा था प्रथा, और नियति के आगे मेरी तो चलती नहीं। तो ठीक है, अब वो फिर से होकर रहेगा। मेरी नियति में जो लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। मेरे ननिहाल में शेष नागिन का औदा मुझे मिला था, वो औदा मुझे वापस चाहिए। मुझे मेरी शेष नागिन की शक्तियां वापस चाहिए। मेरे शेष नागिन का रूप वापस चाहिए। और मेरी नियति स्वयं मेरे देव, मेरे महादेव ने लिखी है। मुझे मेरी नियति का वरदान वापस चाहिए।
मुझे शेष नागिन वापस बनाइए। अब नियति पलट नहीं सकती प्रथा। अब तुम्हें अपनी शक्तियां वापस नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। जो भी गलत किया है सब कुछ महक ने किया है, और आपने गलत और गलती को इतना बड़ा पद दे दिया। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। शेष नागिन मैं हूँ और शेष नागिन मैं ही रहूंगी। ब्रह्मांड, इस कुदरत, इस कायनात में कोई ना कोई तोड़ होगा जो मुझे शेष नागिन वापस बना पाएगा। आपको मुझे वो तोड़ बताना ही होगा, और जब तक आप मुझे वो तोड़ नहीं बताएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तोड़ है प्रथा, पर वो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक शेष नागिन अपनी शक्तियां तभी पा सकती है जब नई शेष नागिन अपनी शक्तियां लौटा दे। उसे पूरे ब्रह्मांड के सामने 3 बारी कहना होगा कि वो अपनी शक्तियां दे देना चाहती है, तभी वो शक्तियां तुम्हारे पास आएंगी प्रथा। क्योंकि वही वो समय होगा जब नागमणि उसकी नाभि से निकल के तुम्हारी नाभि में विराजित होगी। अरे होगा कैसे प्रथा? ये होगा कैसे? ये अनहोनी है। आखिर महक अपनी शक्तियां क्यों त्यागेगी? उसे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी शक्तियां उसी को देता है जो इस ब्रह्मांड की रक्षा कर सके, और शिव वरदानी मैं हूँ। महादेव ने मुझे चुना था, उसे नहीं। मेरी नानी ने शेष नागिन के लिए मुझे चुना था, शेष नाग ने मुझे चुना था, मेरे शिव जी ने मुझे चुना था। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी शेष नागिन की शक्तियां वापस ले लूं। इसलिए अब मुझे इस ब्रह्मांड को ललकारना होगा। इस ब्रह्मांड को ललकारूं, पुकारूं कि तीनों लोग मिलके मुझे अपनी शेष नागिन की शक्तियां वापस दें। क्योंकि इस बार मैं शेष नागिन बनना चाहती हूँ अपने मृत बच्चे के इंतकाम के लिए, मेरे उस बच्चे के लिए जिसे इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से निकाल दिया गया। और मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहूंगी। मुझे कसम है मेरे इष्ट की, मेरे देव की, मेरे महादेव की, कि ये माँ अपने बच्चे के मौत का बदला लेके रहेगी। ये माँ शेष नागिन बन के रहेगी। वैसे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ये है कौन? है एक बिजनेसमैन, चेंगिस्तान के इशारों पर काम कर रहा है। वो पिछले 20 सालों से वो चेंगिस्तान में रह रहा है। उसे हमारे देश से सख्त नफरत है। उसका एक ही मकसद है, हमारे देश को बर्बाद करना। और देखना, वो बर्बाद करेगा। वही मेरा पार्टनर है। उसका सिर्फ एक ही ऑब्सेशन है, उसका बेटा। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? डैड, मैं अभी लंदन में हूँ। इसका मतलब मुझे इंडिया के बॉर्डर पर अकेले ही जाना होगा। इस काम में तुम मेरे साथ आने वाले थे। आज मुद्दत के बाद आखिरकार
हमारे पार्टनर हमसे मिलने आ रहे हैं। चलिए जाइए। रुक जा, रुको। अरे पीछे क्या है? देखो ट्रक के पीछे। चलो। खोलो इसको। ओ गॉड, अगर इन्हें ड्रग्स मिल गए तो मैं कुछ करती हूँ। स्टॉप, स्टॉप। महक, ध्यान रहे गार्ड्स और बाकी कोई हमें देख ना ले। मेरा बेटा नहीं आ पाया, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। जैंग कहते हैं लोग मुझे। मेरे पिता हिंदुस्तानी थे और मेरी माँ चंगिस्तानी। इस देश ने हमारे साथ जो किया उसके बाद हमने प्रण लिया कि हम इस देश का नामो निशान मिटा देंगे। आपको पता है हम आपकी मदद इस मिशन में सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। जानता हूं, हमें अपने काम के लिए जमीन चाहिए, बहुत बड़ी जमीन। आपको जो चाहिए मिल जाएगा, पर आपको इतनी बड़ी जमीन क्यों चाहिए? ड्रग्स इस ट्रक से भेजने में, बॉर्डर पर सप्लाई करने में खतरा है। हम पकड़े जा सकते हैं। उस जमीन पर जो फैक्ट्री लगेगी उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। डिटेल्स की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम तो ठीक से मुलाकात कर लें। जैंग साहब,
अब इस देश का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। कुछ ही दिनों में चंगिस्तान इस देश को बर्बाद कर देगा। वाह, इतनी ज्वेलरी! देखो ना हिना, कितनी सारी ज्वेलरी है। आई एम श्योर ऋषभ ये सब हमारे लिए ही लाया है। ये बहुत क्यूट है, मैं ले रही हूँ ये। लेकिन ऋषभ भाई इतनी सारी ज्वेलरी क्यों लेके आए? ये सब ज्वेलरी आपके लिए नहीं है। मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले डिनर के लिए अपनी फैमिलीज को लेकर, तो रिटर्न गिफ्ट में उनकी वाइफ को ये ज्वेलरी दी जाएगी। पर ऋषभ, ऐसी कौन सी डील है? इसे डील नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं। यहाँ से मुंबई तक जितने भी फ्लाईओवर्स बनेंगे वो सब हम बनाएंगे। ऋषभ, जब तुम पहले एक आर्मी ऑफिसर होते थे तब तुम कभी रिश्वत नहीं लेते थे, और अब तुम खुद रिश्वत दे रहे हो। मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ बदल चुका है, और ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, यहाँ पे रिश्वत देनी ही पड़ती है। ये क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं और ये डील उससे भी बड़ी। ये डील मुझे किसी भी हालत में क्रैक करनी है। रियली? तो तुम उन सबको सोना बांटोगे? अब अरबों की डील है, तो सोने से बेटर गिफ्ट क्या होगा? ये यहाँ अपनी डील कर रहा है और हम अपनी। मेरे हिसाब से यही सही वक्त है मेरे पार्टनर और उसके बेटे को बुलाने का। मुझे कोई जरूरी काम के लिए जाना है, आती हूँ। मैम, बेबी नहीं मिल रही है। What? तो जाके ढूंढो, से यहाँ क्यों खड़े हो? जी मैम। मॉम, वो इतनी छोटी है, कहाँ जा सकती है? ओह रिलैक्स, यहीं कहीं होगी। चलो ढूंढते उसे। मॉम, वो रही। ओह गॉड, चलो। ओह गॉड, बच्ची यहाँ पर। यू आर सो केयरलेस। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस कॉरिडोर में इस बच्चे को नहीं छोड़ना। मॉम, मैंने क्या किया? और वैसे इस कॉरिडोर में क्या रखा? बस बोल दिया सो बोल दिया। इस कॉरिडोर से दूर रहना। चलो 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 नीचे। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने यहाँ शेष नागिन को बुलाया। एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या? अगले 4 दिन में कैलाश पर्वत पे एक बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है। पर कैलाश पर्वत पे कौन हमला करेगा? भविष्यवाणी कहती है कि ये यति एक सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर जो शेष नागिन से लड़ सकता है। जब एक भालू इंसान का रूप लेता है तो वो रीछ बन जाता है, और करोड़ों रीछ में से एक रीछ येती बनता है। यति वापस आ गया? हाँ, फिलहाल वो नेपाल की सरहद पार कर रहा है, और अगले 72 घंटों में वो भारत में घुस जाएगा। इसलिए वक्त आ गया है कि शेष नागिन उससे लड़े और देश की रक्षा करे। ये बात याद रखना। रक्षा? अगर येती ने मुझ पे हमला कर दिया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तुम शेष नागिन हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस देश को और कैलाश पर्वत को बचाओ। नहीं, नहीं। बचाना तो तुम्हें होगा। प्रथा भी जब शेष नागिन थी, उसने बड़े बड़े असुरों का सामना करके उनको मार के देश की रक्षा की। और एक बात याद रखना,
वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया है। इससे तैयार रहना, तैयार रहना। एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, एक सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर जो शेष नागिन से लड़ सकता है। जब एक भालू इंसान का रूप लेता है तो वो रीछ बन जाता है, और करोड़ों रीछ में से एक रीछ येती बनता है। येती? महक, हमें अपने काम के लिए जो जमीन चाहिए, जो जमीन हमें खरीदनी है, पता लगाओ वो किसकी है। ऋषभ से पूछो कि वो किसकी जमीन है। ऋषभ से पूछो जो अपने बिजनेस डील में इतना बिजी है, जो उसको चाहिए। मेरी तो कोई यहाँ परवाह ही नहीं कर रहा है। What? वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया है। यहाँ शेष नागिन की जान खतरे में है, जरा उसके बारे में सोचो। क्यों? फरिश्ते ने कहा था कि येती हमारे देश आ रहा है शेष नागिन से लड़ने के लिए। अभी तक येती को किसी ने देखा नहीं है। अगर वो कोई साधारण इंसान होता तो शायद मैं उसे लड़ भी लेती, पर उर्वशी वो एक येती है। अगर वो मेरे सामने आ गया और उसने मुझे चीर फाड़ दिया तो नहीं, मैं अगले 72 घंटों तक घर से ही नहीं निकलूंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम एक शेष नागिन हो। तुम उस येती से लड़ोगी भी और जीतोगी भी। उर्वशी, येती कोई साधारण जानवर नहीं है जिसे शेष नागिन लड़के जीत जाए। अगर मैं हार गई तो हीना, मैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। कम ऑन। हाँ। यहाँ से रास्ता थोड़ा लंबा है, 78 से 72 घंटे में हम वहाँ पहुंच जाएंगे। बाय द वे, जो पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ वहाँ पे शहर के सारे बिग शॉट लोग आने वाले हैं। बस ये डील मुझे किसी भी हालत में क्रैक करनी है। अगर ये डील क्रैक नहीं हो पाई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, तुमने इतनी प्रेपरेशंस की इस डील के लिए, ये डील तुम्हें ही मिलेगी। यहाँ इसको अपनी पड़ी है, वहां उर्वशी को अपनी पड़ी है, और यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में पड़ी है। ये सिंह फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मॉम, क्या हुआ? आप इतनी टेंस्ड क्यों हो? अरे वो जैंग कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है उस जमीन के लिए। बार बार एक ही चीज पूछे जा रहा है कि वो जमीन मिली कि नहीं, और वो जमीन जिस इंसान के नाम पर है वो मिस्टर सिंह, वो फोन नहीं उठा रहा है। री, ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये महक, पता नहीं इसने ऋषभ से पूछा भी है कि नहीं उस जमीन के बारे में। लिफ्ट मिलेगी? मुझे उत्तरांचल की पहाड़ियों तक जाना है। फिलहाल वो नेपाल की सरहद पार कर रहा है, पर अगले 72 घंटों में वो भारत में घुस जाएगा। उत्तरांचल तो उन पहाड़ियों से बहुत करीब है जहां से वो येती आने वाला है। नहीं। ऑफ कोर्स। आइए बैठ जाइए। तुम लोगों को पता है, मैं एक ज्योतिषी हूँ, भविष्य देख सकती हूँ, क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ। ओह रियली? हाउ नाइस। मेरा भविष्य देखे, बताइए आगे क्या होने वाला है।
तेरी मौत। कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ घंटों में। ये 72 घंटे तुम पर बहुत भारी है। उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। कौन हो तुम? मैं नहीं मानती तुम्हारी भविष्यवाणी। गाड़ी रोको, रुको गाड़ी। पर चल, निकल, निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया? क्या कर रही हो? टीना, तुम्हें एकदम से हो क्या गया यहाँ? जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। वो बोल रही थी मेरी मौत। ऐसा भी क्या हो जाएगा? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ इन 72 घंटों में। ओके, हम बस इनविटेशन देंगे और घर वापस आ जाएंगे। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रखी? बस 1 मिनट में आया।